हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन रिफ्लेक्शंस विद लक्षिता। मैं आ गई हूँ एक और रीडिंग के साथ जिसमें देखेंगे मार्च 2025 प्रेडिक्शन लिब्रा ज़ोडिएक साइन के लिए, तुला राशि के लिए। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें एंड फॉलो करके जाएं। एंड आप ये रीडिंग अपने लिए भी देख सकते हैं, अपने पार्टनर के लिए देख सकते हैं, या आपकी फैमिली में कोई हो उनके लिए देख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए उन्हें शेयर कर सकते हैं। पहले इस डेक से 5 कार्ड्स निकालेंगे, फिर 1 बाय 1 कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। फर्स्ट इज थंडरबोल्ट, सेकेंड हीलिंग, थर्ड साइलेंस, 2 मोर। कुछ कार्ड्स तो जो मैंने नोटिस किया है, कुछ कार्ड्स तो कॉमन है जो हर ज़ोडिएक साइन के लिए आ रहे हैं मोस्टली। जैसे मैंने एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन ये मैंने अपलोड कर दी हैं। एंड इस रीडिंग के बाद मैं टॉरस, वर्गो एंड जेमिनी भी मैं अपलोड कर दूँगी। तो कुछ हैं कार्ड्स, 2-3 कार्ड्स जो कॉमन ही आ रहे हैं। अभी तो मैं कार्ड्स बहुत अच्छे से शफल कर रही हूँ। पार्टिसिपेशन, 1 मोर, सिजोफेनिया, ये भी काफ़ी बार आया है। बॉटम ऑफ द डेक इज पास्ट लाइफ्स। तो कार्ड्स कुछ ऐसे हैं जिसमें आप कुछ काइंड ऑफ होता है ना कि आप कोई चीज़ ख़त्म होती है, कोई चीज़ जैसे कुछ एक लेसन होता है, कुछ पैटर्न्स होते हैं जो लाइफ में बार बार होते रहते हैं। उस पैटर्न्स का मतलब ये होता है कि आपको यूनिवर्स कोई लेसन देना चाह रहे हैं, कोई लेसन कि आप कोई लेसन लर्न करें उस सिचुएशन से। लेकिन आप उस लेसन को लर्न नहीं करते हैं तो वो पैटर्न्स बार बार रिपीट होते हैं, क्योंकि आपको लेसन देना ज़रूरी है। एंड वो चीज़, वो जर्नी जो होती है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। एंड मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ वो। तो इसीलिए वो एक उस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है, एक टावर मोमेंट आता है जिसमें कुछ एंडिंग्स होती हैं, बट वो एंडिंग्स का पर्पस होता है एक न्यू बिगनिंग का। तो आपको कहीं लाइफ में कोई टावर मोमेंट मार्च मंथ में आएगा जिससे आप कुछ सीखेंगे एंड वो जो पैटर्न्स हैं वो ख़त्म होंगे। एंड आपके अंदर कोई जो चीज़ें हैं जो पास्ट की, उससे उसके एक्सपीरियंसेस से आप सीखेंगे। जैसे पास्ट लाइफ्स का आया था, उसमें ये था कि आप कुछ अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस से सीखेंगे, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, आपका बिजनेस हो, आपका फाइनेंसेस हो। उसमें आप काफ़ी चीज़ें उसमें अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से आप सीखेंगे एंड गाइड भी करेंगे। एंड उसी वजह से जैसे टावर मोमेंट होगा आएगा, तो आप उस टावर मोमेंट के बाद आपकी हीलिंग स्टार्ट होएगी एंड आप थोड़ा सा साइलेंस में जाएंगे। आप अपने आप को कोई क्लैरिटी देंगे, क्योंकि आप किसी से गाइडेंस लेते हैं, किसी से कुछ एडवाइस, एक सलाह मांगते हैं, बट एट द एंड लाइफ आपकी है तो एंड डिसीजन, फाइनल डिसीजन आपका होता है। तो उसके लिए आपको थोड़ा साइलेंस में जाना होता है। साइलेंस में जाकर आप जब अपने आप से आंसर ढूंढते हैं तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। कुछ चीज़ों के लिए ऐसा है कि आप कुछ कन्फ्यूजन, आप किसी 2 चीज़ों में कन्फ्यूजन आपको
देखने को मिलेगी मार्च मंथ में। या फिर अगर आपका कन्फ्यूजन दो चीज़ों में या दो सिचुएशन में था तो आप उस सिचुएशन से बाहर आते हुए दिख रहे हैं, वो हम कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो पता चलेगा। आप काफ़ी अपने वर्क लाइफ में या अपनी लव लाइफ में पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हैं। आपके लिए गाइडेंस भी हो सकती है अगर आप नहीं कर रहे हैं तो, कि इन द सेंस कि अगर आपका पार्टनर है तो आपको उनकी लाइफ में, उनके कम्युनिकेशन में, उनकी डे टू डे चीज़ों में, अफेयर्स में थोड़ा सा आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। जस्ट कम्युनिकेशन एंड टेकिंग इंटरेस्ट इन देयर लाइक्स और डिसलाइक्स एवरीथिंग। तो उसी को उसमें ही पार्टिसिपेशन वो होता है कि आप चीज़ों में उसमें पार्टिसिपेट करें अगर ये आपकी लव लाइफ से है। बाकी हम कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो पता चलेगा, ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। सो थंडरबोल्ट क्यों आया है? द हेरोफेंट विथ 7 ऑफ सॉर्ड्स। यस, तो आपका जो थंडरबोल्ट की एनर्जी है वो आपकी कहीं ऐसे आई है जिसमें आपकी लव लाइफ में कहीं अगर किसी ने अगर आपको कुछ चीट करा या कोई चीट करा या नो कांटेक्ट दिया या सेपरेशन दिया, तो उस चीज़ में आपको आपकी उस चीज़ में कोई एंडिंग हो सकती है। कुछ कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है। अगर इफ़ समवन इज़ नॉट, कोई अगर आप लाइक पता चल जाता है कुछ बिहेवियर से उस चीज़ में, तो आपके अगर मैरिज का है तो आपके मैरिज का में भी कुछ ऐसी कोई चीटिंग की एनर्जी या कोई टावर मूवमेंट आने के चांसेस हैं आपकी मैरिड लाइफ में। आपकी मैरिड लाइफ में कुछ टावर मूवमेंट के चांसेस हैं। अगर कोई चीटिंग की एनर्जी है तो आपको पता चल जाएगा, बट हीलिंग, किंग ऑफ कप्स विद 8 ऑफ कप्स। यस, तो हीलिंग का ये है कि आप अपनी लव लाइफ से हील होते हुए दिख रहे हैं। आपने किसी सिचुएशन से अपने आप को इमोशनली विड्रॉ कर लिया था, किसी सिचुएशन से, किसी पर्सन से अपने आप को इमोशनली विड्रॉ कर लिया था, एंड आप, एक होता है कि आप मूव ऑन कर गए, लेकिन अब आपके लव लाइफ में हीलिंग आ रही है एंड आप वापस से उस पर्सन को अप्रोच कर रहे हैं, या वाइस वर्सा भी हो सकता है कि वो पर्सन आपको अप्रोच कर रहे हैं। अगर आपने अपने आप को इमोशनली विड्रॉ कर लिया था तो वो आपको मनाएंगे, या उन्होंने अगर आपको आपसे लाइक इमोशनली अपने आप को विड्रॉ कर लिया था एंड नो कांटेक्ट या सेपरेशन देके चले गए थे, तो वो विद गुड इंटेंशंस, विद लेसन लर्न, उसके साथ आपको वापस से अप्रोच कर रहे हैं। तो इसीलिए आपकी लव लाइफ में कुछ जो प्रॉब्लम्स थे या जो उससे आप वो हील होते हुए दिख रहे हैं। साइलेंस, क्वीन ऑफ कप्स विद 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक रीडिंग में किंग एंड क्वीन दोनों ही आ गए, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली ये आपके कहीं डिवाइन कनेक्शन हो सकता है एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। तो डेफिनेटली बैलेंस आता हुआ दिख रहा है एंड अबंडेंस आती हुई दिख रही है। तो आप साइलेंस में जाएंगे इसीलिए ही कि आपको ये डिसाइड करना है एंड क्लैरिटी लेकर आनी है आपको अपने माइंड में कि आपको किस तरफ बढ़ना है। अगर आपको कोई ऑफ़र मिल रहा है तो आप साइलेंस में जाएंगे एंड पूरी अपने आप से क्वेश्चन आंसर करेंगे एंड क्लैरिटी लेकर आएंगे, तब आप आगे बढ़ेंगे। एंड सोच समझ के डिसीजन लिया जाए तो अच्छा है, जल्दबाजी में नहीं। तो आपके लव लाइफ में काफ़ी अबंडेंस एंड मतलब इम्प्रूवमेंट दिख रही है। तो पार्टिसिपेशन, एस ऑफ कप्स विद द वर्ल्ड।
सो कार्मिक जो साइकिल है वो एंड होते हुए दिख रहा है, कार्मिक साइकिल एंड होते हुए दिख रहा है। एंड आप अपनी लाइफ में अपने पार्टनर के साथ काफ़ी इमोशनली अटैच होंगे एंड काफ़ी प्योर इंटेंशन एंड बहुत इमोशनल एनर्जी होएगी। तो आपकी, मेरे को तो आपकी लिब्रा ज़ोडिक साइन के लिए, तुला राशि के लिए तो मुझे मार्च मंथ काफ़ी लविंग एंड काफ़ी लाइक इमोशनली एंड लविंग एनर्जी ज़्यादा आई हैं रेदर देन उनके वर्क लाइफ से। तो आपका कोई कार्मिक साइकिल एंड होगा, या आप कहीं हो सकता है ट्रैवल करें मार्च मंथ में, या अगर आपका कोई लॉन्ग डिस्टेंस है तो आप मिलने जा सकते हैं या कोई आपसे मिलने आ सकता है। जैसे भी आपकी सिचुएशन है आपको ज़्यादा बेहतर पता है। तो काफ़ी प्योर एंड अच्छे गुड इंटेंशंस एंड इमोशनल एनर्जी, प्योर इंटेंशंस, गुड इंटेंशंस एंड सीरियसनेस, वैसी एनर्जी है। सिजोफेनिया कैसा कन्फ्यूजन है। 6 ऑफ कप्स विद द मैजिशियन। सो आप अपनी लव लाइफ मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पास अगर 2 सिचुएशन है या 2 अगर आपके पास पर्सन है, या एक जिन्हें आप पसंद करते हैं, एक अगर आपको कोई घर वालों ने कोई रेफरेंस दिया है या रेकमेंड किया है या घर वालों ने पसंद किया है, तो आप अपने घर वालों के सामने अपने पर्सन के लिए जिन्हें आपने चुना है, आप उनके लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं एंड अपने घर वालों को मनाते हुए दिख रहे हैं एंड अपनी लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट एंड मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। एंड आप एक अपने पर्सन को ऑफर देते हुए दिख रहे हैं। एंड ये वो एनर्जी है जिसमें आप अपनी फैमिली में ये बता रहे हैं कि आप अपने लाइफ में किसी को पसंद करते हैं एंड आप अपनी लव लाइफ को मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी लविंग एंड काफ़ी अच्छी एनर्जी आई है। पास्ट लाइफ, 2 ऑफ कप्स विद 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड डेथ का कार्ड है। डेथ का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन का ही होता है। जैसे थंडर बोल्ट आया था तो यही था कि आप किसी कहीं से कहीं कुछ एंडिंग या न्यू स्टार्ट, वैसा ट्रांसफॉर्मेशन का ही था। तो कप्स के कार्ड काफ़ी आए हैं तुला राशि के लिए। एंड आप जहाँ पे स्टक थे या जिन चीज़ों में आप स्टक थे, या अगर किसी ने आपको रोक के रखा था या किसी ने आपको एक्शन लेने से रोका था, तो आप उस चीज़ को छोड़कर, उस स्टकनेस से बाहर निकलकर अपने लिए स्टैंड लेते हुए, अपने पर्सन के लिए स्टैंड लेते हुए एक इक्वल गिव एंड टेक करना चाह रहे हैं। ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड होता है जिसमें दोनों तरफ से लविंग एनर्जी होती है, इमोशनल एनर्जी होती है एंड एक इक्वल गिव एंड टेक होता है एक दूसरे के लिए। तो ये आपकी लाइफ में आप काफ़ी सारा प्यार आपको मिलते हुए दिख रहा है। बहुत अच्छी एंड पॉजिटिव एंड अच्छी एनर्जी है। आई होप ये काफ़ी लोगों के साथ रेजोनेट करे एंड किसी के साथ कुछ भी रेजोनेट करता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।